हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जालेंद्रा इन्फो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क मैननेट माइग्रेशन का पूरा एक्सप्लेन करेंगे भाई। किस तरीके से आपके जो कॉइन है वो माइग्रेट होंगे, तो उसी के ऊपर ये पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो रहने वाली है दोस्तों। आपको क्या करना, इस वीडियो को अगर दोस्तों आप आखिर तक देख लोगे ना, तो आपको पूरा मतलब पाई नेटवर्क का किस तरीके से जो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें दोस्तों आप इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। मतलब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कोई भी कॉइन है जो माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपने अगर इस चैनल पे आके वीडियो नहीं देखी है तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे पाई से रिलेटेड और भी अलग क्रिप्टो करेंसी से और फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। बस काम क्या करना है, आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि जो कोई भी वीडियो आएगी तो उसका वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अब बात करेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ पाई नेटवर्क का जो मैननेट का माइग्रेशन का जो रोड मैप है दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई माइग्रेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है भाई, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मेन रहने वाली है। तो असल में माइग्रेशन क्या है, सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कि पाई का जो माइग्रेशन है वो एक नॉर्मली कोई एयर ड्रॉप के थ्रू नहीं हो रहा है भाई। नॉर्मली कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो एयर ड्रॉप के थ्रू अपने कॉइन को उनके मतलब ऐसे ही बांट देती है एयर ड्रॉप के थ्रू, भाई किसी को कितने मिले किसी को कितने मिले। पर इसमें क्या ये चीज नहीं है दोस्तों। अब दूसरी तरफ क्रिप्टो टोकन है जो कि एयर ड्रॉप के थ्रू काम करते हैं। पर यहाँ क्या है, एक टेक्निकल एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज हुई है जो कि 6 साल से चलती आ रही है, जो कि एक माइनिंग की प्रोसेस है भाई। 6 साल से माइनिंग की प्रोसेस चल रही है। तो माइनिंग अगर लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सिक्योरिटी सर्कल डाटा है, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है और केवाईसी वेरिफिकेशन, सब कुछ इंक्लूड है। उसके बाद में जाके आपका जो माइनिंग का जो अपने बेनिफिट देखने को मिलेगा। सोच लो, अगर जैसे एग्जांपल के बाद बताता हूँ, सोच लो अगर एक स्टूडेंट है जो कि उसके 6 साल का रिपोर्ट कार्ड बनाना है, जिसमें उसको आपको उसके जो टेस्ट हुए हैं, उसकी असाइनमेंट है, उसकी अटेंडेंस है, उसका बिहेवियर है, उस सारी चीज को देख के भाई आपको एक उसका डाटा निकालना है भाई, एक रिपोर्ट निकालनी है। तो अब 6 साल की रिपोर्ट निकालनी है भाई, आपको सारी चीजें चाहिएगी। तो उसी तरीके से पाई नेटवर्क क्या है, हर एक पाइनियर्स का क्या क्या चीज कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, केवाईसी वैलिडेट कर रहा है। इसके अलावा वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है भाई, मल्टीपल अकाउंट तो नहीं बना रखे, वो सारी चीजें देख कर ही जो क्या है पाई नेटवर्क है आपके अकाउंट के जो पाई कॉइन है उसको माइग्रेट कर रहा है दोस्तों। और मैं एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको पाई कॉइन के हर एक अपडेट के बारे में जानना है तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं हर दिन एक जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो कोई भी अपडेट आपको देखना है वो सारा 1 to 1 अपडेट आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करूं भाई क्या प्रोग्रेस है, भाई किस तरीके से होता है, मतलब क्या प्रोग्रेस रही है। अगर मैं बात करूं तो 12 मिलियन से ज्यादा जो यूजर है उनके जो माइग्रेट हो चुके हैं पाई कॉइन, मतलब 12 मतलब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों के पाई कॉइन सक्सेसफुली माइग्रेट हो चुके हैं। यह एक अचीवमेंट से दोस्तों कम नहीं है कि भाई करोड़ों में डाटा ये पहुंच चुका है भाई। मैं मानता हूं भाई कई लोगों के क्या मतलब है पाई कॉइन ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो मैं खुद बात करूं तो मेरी फैमिली में भी कई मेंबर है जिनके माइग्रेशन नहीं हो पाई है। तो मैं समझ सकता हूँ भाई एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं बात करूँ भाई क्या क्या प्रोसेस है, भाई क्या प्रोसेस हो चुके हैं। तो केवाईसी प्रोसेस हो चुकी है, माइग्रेशन की जो पाइपलाइन होती है दोस्तों वो तैयार हो चुकी है, पाई नेटवर्क की जो रिवॉर्ड का वैलिडेशन है वो हो चुका है। और अब मैं बात करूं भाई स्टेप बाय स्टेप जो माइग्रेशन का रोड मैप क्या है, तो स्टेप से बात करेंगे जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पॉइंटर्स के ऊपर बात करो भाई, पॉइंट से चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। सबसे पहले क्या है, इनिशियल जो माइग्रेशन है, पाइनियर जिनका कि भाई वेरीफाइड बेस्ड माइनिंग कर रहे हैं भाई। सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा भाई, कोई भी बंदा जो पाइनियर है उसकी जो वेरिफिकेशन की जाएगी भाई, वो वैलिडेट है कि भाई नहीं है, उसकी केवाईसी हो रखी नहीं हो रखी, वो सिक्योरिटी सर्कल रिवॉर्ड्स का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉकअप के थ्रू रिवॉर्ड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये सारी चीज। और इसके अलावा बात करें पाई के एप्स को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी चीजें सबसे पहले देखता है भाई माइग्रेशन होने से पहले।
दूसरी स्टेप की बात की जाए, जो दूसरा इसका स्टेप है माइग्रेशन का, उसमें क्या है अलग स्टेप होगा कि भाई सेकंड माइग्रेशन में, जिसमें क्या है कि रेफरल माइनिंग का जो बोनस है वो ऐड किया जाएगा भाई। इनिशियली आपके क्या है जो भी आपका जो आपने खुद ने माइनिंग की वो आपका माइग्रेट हो जाएगा। दूसरा स्टेप है जो आपके रेफर के थ्रू जो भाई मैंने आपको रेफर किया, उसके थ्रू जो आपकी स्पीड बढ़ी है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। वो किस वजह से ट्रांसफर हो, मैंने दोस्तों आपको ट्रांसफर किया है, तो आपने अगर केवाईसी कर ली है तो ही जो आपका फायदा मुझे देखने को मिलेगा भाई। आपके थ्रू जो मेरी माइनिंग की स्पीड बढ़ी है वो ही तब सक्सेसफुल होगी दोस्तों। अगर आप केवाईसी कर लेते, अगर आप केवाईसी नहीं करते तो उस चीज का बेनिफिट मेरे को नहीं मिलेगा। तो सेकंड स्टेप ये हो गया भाई। और अब मैं थर्ड पीरियड की बात करूं भाई, थर्ड जो प्रोसेस है इसमें ऑन गोइंग पीरियोडिक माइग्रेशन होगा। पाई नेटवर्क क्या रेगुलरली इंटरवल्स और माइग्रेशन करेगा, जिसमें कि मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे क्या है माइग्रेशन करेगा। तब जो भी आपका रिमेनिंग बोनस रह जाएगा भाई, किसी का भी कुछ भी रिमेनिंग बोनस रह जाता है तो वो लास्ट के फेज में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ भाई, आपको कंफ्यूजन होगी जब आप पाई कॉइन का जो अपना ऐप खोल के देखते हैं तो उसमें क्या होता है ट्रांसफरेबल एक बैलेंस होता है और एक होता है रियल माइग्रेटेड बैलेंस। क्योंकि जो ट्रांसफर बैलेंस दिख रहा है वो एक क्या रफ एस्टिमेट है दोस्तों, ताकि सिस्टम में क्या है जो भी चीजें हो रही है वो आपको बताया जा सके भाई आपका जो एस्टिमेटेड पाई कॉइन है वो इतने ही माइग्रेट हो पाएंगे। अब क्या ट्रांसफरेबल बैलेंस जो भाई आपने जो अपने आपके थ्रू जो माइनिंग हुई है वो तो ट्रांसफरेबल बैलेंस हो गया, और प्लस में क्या है जो अलग और कौन सा पाई का कॉइन रह गए जो कि भाई मैंने आपको रेफर किया तो उसके थ्रू जो स्पीड बढ़ी है, जो वो कॉइन है उसको ट्रांसफरेबल बैलेंस में काउंट नहीं किया जाता और वो ही काउंट किया जाता है भाई। मैंने आपको शेयर किया है तो उस आपने अगर केवाईसी कर ली है तो वो ट्रांसफरेबल बैलेंस में काउंट होगा दोस्तों। तो ये क्या एक नॉर्मली कैलकुलेट किया हुआ है एक्चुअल माइग्रेशन में हर माइनिंग सेशन का डीप लेवल कैलकुलेट किया गया है दोस्तों, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसी वजह से काफी लोगों के क्या है भाई, काफी तो क्या है बहुत ज्यादा लोगों के भाई माइग्रेशन नहीं हो पाए कॉइन। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, अब आपको पता है भाई किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो भाई कोई भी ये चीज को खरीदने, भाई बर्गर है कोई भी आपने पिज्जा खरीद, तो उसमें क्या है भाई कॉम्बो पैक है आपका बर्गर पिज्जा का। पर आप जब उसको बिल पे करते हो उसमें क्या है आपका सर्विस चार्ज भी इंक्लूड होता है, टैक्स भी इंक्लूड होता है और जो मेन अमाउंट है वो भी इंक्लूड होता है। तो इसी तरीके से रियल जो माइग्रेशन है और एक ट्रांसफरेबल दिखा रखा है, तो ये चीज है दोस्तों। अब इसके ऊपर इसके अलावा बात की जाए तो व्हाई दिस माइग्रेशन डिजाइन मैटर्स। भाई इस तरीके से जो इन्होंने माइग्रेशन डिसाइड कर रखी वो उससे क्या चीज है, मतलब क्या मतलब बनता है उसका। तो सबसे क्या है, सबसे पहले क्या चीज है भाई सिक्योरिटी बन जाती है भाई, सिक्योरिटी मजबूत होती है भाई। कोई भी है भाई, आप है जेन्युइन काम कर रहे हैं और आपके माइग्रेशन नहीं हुए और कोई जेन्युइन काम नहीं कर रहा है भाई, दो तीन अकाउंट से फ्रॉड अकाउंट से माइग्रेशन भाई माइनिंग करने लग रहा है, उसके माइग्रेट हो जाते हैं भाई। आपने जेन्युइन तरीके से किया, आपके माइनिंग जो भी की 6 साल तक मेहनत की पर आपके सक्सेसफुली माइग्रेट नहीं हुए और जो एक फ्रॉड काम कर रहा था उसके हो गए, तो आप मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम लगेगी ना। तो वही चीज है भाई, सिक्योरिटी को बिल्ड किया जा रहा है जिससे कि भाई सही बंदे की कॉइन माइग्रेट हो और जो फ्रॉड कर रहा है उसके ना हो। तो सिस्टम में एक फेयर चीज लेके आई जा रहा है, ना इंसाफी किसी के साथ में ना हो। और जो रियल पाइनियर्स है उनको भी सबसे पहले रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। ये सारी चीजें क्या एयर ड्रॉप के थ्रू तो हो नहीं रही है, 6 साल का एक प्रोसेस लगा माइनिंग का, उसके थ्रू एक मतलब पूरी चीजें हुई है। तो एक क्या है भाई 6 साल का एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वही चीज है कि भाई इस पे क्या है थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ भाई, आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी डाउट है भाई, आपके पाई कॉइन माइग्रेट नहीं हो पाए हैं तो दोस्तों पेशेंस रखो। अब पाई कॉइन को अगर फ्यूचर में बड़ा बनना है ना तो दोस्तों उसको क्या है पाइनियर्स का विश्वास जीतना पड़ेगा, और वो जब ही जीत पाएंगे भाई सभी लोगों का जो माइनिंग की है उन्होंने 6 साल तक, तो उनके कॉइन सक्सेसफुली माइग्रेट हो पाएंगे और एक अच्छा प्राइस आने पे वो अगर बेच पाते हैं तो ही पाई कॉइन का जो क्या वैल्यू बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है दोस्तों। तो वो सारी चीजें आपको करनी है तो भाई उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सभी के माइनिंग जो कॉइन है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर होंगे। बस बात क्या है भाई आपकी केवाईसी कंप्लीट और जो आपके थ्रू रेफर है उसकी केवाईसी कंप्लीट होनी जरूरी है दोस्तों, तभी आपको सारा जो पाई कॉइन है वो सारे ट्रांसफर हो पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, और इस वीडियो के थ्रू
भाई मेरे थ्रू आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, जिससे कि हम अगली वीडियो को लाने के लिए तैयार होते हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ अगली वीडियो क्या रहने वाली। अगली वीडियो रहने वाली है टोकनोमिक्स के ऊपर। और ये जो अपडेट बता रहा हूँ हाल ही का अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि पाई नेटवर्क क्या लेके आई, माइनेट का एक रोड मैप लेके आई है। अगर आप पाई कॉइन के उसको खोल के देखते हो ब्लॉग को फिलहाल के टाइम में, उसमें के दो चीजों के ऊपर बात हुई, टोकनोमिक्स के ऊपर, रोड मैप के ऊपर। तो अगली वीडियो में बात करूंगा टोकनोमिक्स के ऊपर, भाई किस तरीके से कॉइन डिसाइड कर रखे हैं, भाई किसको कितने कॉइन मिलेंगे, फाउंडर को कितने मिलेंगे, भाई डेवलपर को कितने मिलेंगे, वो सारी चीजें हैं अगली वीडियो में देखनी पड़ेगी। तो अगली वीडियो देखनी है तो दोस्तों बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।